अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 13 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आपको इल्म है कि ये कंप्यूटर की जो है न्यू बुक है और इसमें अभी तक हम 12 लेक्चर जो है वो पढ़ा चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 13 होगा और जो चैप्टर 3 का ये सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 12 में हमने कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, फिर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे बात की थी। तो आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 13 में जो है वो क्लाइंट सर्वर और फिर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क पे बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 13 शुरू करना है। मगर नया लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको स्टूडेंट एक दफ़ा हम रिव्यू कर लें। तो प्रीवियस लेक्चर में हम जो हमारा लेक्चर नंबर 12 था उसमें हमने बात की थी स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होगी? ए नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम आर चैनल इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा कि जिसमें कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए और किसी कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल के ज़रिए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मीडियम इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। गाइडेड मीडिया होते हैं, अनगाइडेड मीडिया होते हैं। हम जो गाइडेड मीडिया उसको बॉन्डेड मीडिया भी कहते हैं, जिसमें केबल्स का इस्तेमाल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल। और अनगाइडेड मीडिया में थ्रू ईयर जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसमें आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह इसमें शामिल है। द कंप्यूटर कनेक्ट इन अ नेटवर्क कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा। यानी इसका बेसिक हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो कंप्यूटर नेटवर्क पे होंगे वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि नेटवर्किंग का बेसिक फ़ायदा क्या होगा, कि इसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर ने नेटवर्क कैन आल्सो यूज़ रिसोर्सेज ऑफ अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। और फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कंप्यूटर नेटवर्क पे आपस में कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो नीड है नेटवर्क की वो क्या है कि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउज़ करते हैं। ब्राउजिंग बेसिकली क्या होता है? सर्चिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग, ठीक है। और उसमें एक वेब पेज होता है, एक सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं, और कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट्स। और ये जितने वेब पेजेस हैं वो सर्वर पे अवेलेबल होते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक भी है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो प्ले ऑनलाइन गेम्स, वॉच ऑनलाइन वीडियोज़, डाउनलोड म्यूज़िक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज एंड रीड डेली न्यूज़पेपर। ये सारा वो काम है जो हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो है नेटवर्क की वजह से हम अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें अनऑथराइज यूज़र जो है वो आपकी इम्पॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। फिर हमने दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस किया था कि हार्डवेयर शेयरिंग भी जो है वो नेटवर्क का एक फ़ीचर है कि जिसमें हम जो है वो हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। आम तौर पर हम हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह को शेयर कर सकते हो। फिर इसकी स्टूडेंट हमने एग्जांपल की थी कि अगर सपोज़ करें कि आपका कोई लोकल नेटवर्क है जिसमें 10-15 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो प्रिंटर एक ही है, तो वो 10-15 कंप्यूटर जो है वो एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकती हैं, ठीक है। प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, या और कोई हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है जिसमें आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क कैन बी अटैच टू द सर्वर टू शेयर इट विदाउट नेटवर्क यूजर्स। जो आम तौर पर जो सर्वर जो है उसके रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज स्पेसेस को शेयर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमने नेक्स्ट बात की थी कि एप्लीकेशन शेयर। एप्लीकेशन कैन बी इंस्टॉल ऑन सर्वर एंड शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सर्वर के पास अवेलेबल होती है और जो क्लाइंट्स हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर हैं दैट इज़ अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, उस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र मे यूज़ द सेम एप्लीकेशन। यानी जो एप्लीकेशन अवेलेबल है सर्वर के पास, उस एप्लीकेशन को जितने भी यूज़र्स हैं
उस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। ये भी बेटा नेटवर्क की एक जो है वो फैसिलिटी है। मतलब उसकी एग्जांपल हमने की थी कि कैशियर मैनेजर, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसमें क्या करते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि एटीएम मशीन पे जो एटीएम मशीन को हम टर्मिनल बोलेंगे, दैट इज़ कनेक्टेड विद द मेन सर्वर, और वो जो एप्लीकेशन है वो शेयर होती है, और आप जो है वो जैसे अपने बैंक से पैसे निकलवाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो अपडेट हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर को प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर था फाइल शेयरिंग। ए यूज़र ऑफ नेटवर्क कैन ईजिली शेयर फाइल्स विद अदर यूज़र ऑन द नेटवर्क। जो यूज़र हैं वो फाइल्स को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। यूज़र कैन एक्सेस, व्यू, मॉडिफाई इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग द कंप्यूटर, दे कैन शेयर फाइल्स ओवर द स्कूल नेटवर्क आर इंटरनेट। कि सपोज़ करें कि स्कूल टीचर जो है वो एक कंबाइंड रिजल्ट स्टूडेंट्स का तैयार करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को शेयर कर देगा उस स्कूल की नेटवर्क पे या इंटरनेट पे, जिसमें क्या होगा कि तमाम जो लोग हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको जो है वो उसमें फर्दर जो है वो कोई डाटा फीड कर सकते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो फीड कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि इंटरनेट शेयरिंग। ए सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टेड कैन बी शेयर्ड विद ऑल द यूजर ओवर द नेटवर्क। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड अ सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन टू एवरी यूजर ऑन द इंटरनेट नेटवर्क। कि एक आमतौर पर इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो लिया जाता है और उसको नेटवर्क पे शेयर कर दिया जाता है, और उस नेटवर्क की शेयर की वजह से हर जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको इंटरनेट का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है, उसी को जो है वो शेयर करते हैं एक ही इंटरनेट के कनेक्शन को लेकर। फिर यूज़र कम्युनिकेशन नेटवर्क अलाउ द यूज़र कम्युनिकेट यूजिंग अ ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंस। कि जो लोग नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, जो यूज़र्स अवेलेबल हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल अपनी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कम्युनिकेट विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन द डिफरेंट लोकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द नेटवर्क। कि जैसे आपको पता है कि इंटरनेट में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे लोग बैठे होते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, न्यूज़ ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द नेटवर्क। ए वीडियो कॉन्फ्रेंस compresses the technology for the reception and transmission of audio video signal by user at the different location। यानी डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के लोग अपनी जो है वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑडियो वीडियो सिग्नल पास ऑन करते हैं। तो ये भी जो नेटवर्क की एक जो है वो फैसिलिटी है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मीन द लिमिट टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। If we connect our computer to another computer having more space, then we can also use the disk space of that computer। कि आप अगर नेटवर्क पे बैठे हुए हैं और आपके जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड डिस्क की स्पेस बहुत कम है, तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप जो दूसरा कंप्यूटर जो नेटवर्क पे अवेलेबल है जिसकी हार्ड डिस्क की स्पेस बहुत ज़्यादा है, उसको आप जो है वो यूज़ करें। जैसे इसकी एग्जांपल गूगल ड्राइव है। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल स्टोर रिमोटली। इन दिस सेटअप ए कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर एंड कंप्यूटर असेसिंग दैट स्पेस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। ये हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक भी है लेक्चर 13 में कि सर्वर, वर्क स्टेशन या क्लाइंट। वर्क स्टेशन या क्लाइंट एक ही चीज़ है कि जो वर्क स्टेशन है, जो क्लाइंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका सर्वर है उसकी डिस्क को यूटिलाइज़ करते हैं जो सर्वर के पास स्पेस अवेलेबल है। तो ये हमारा स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर था। आज हम लेक्चर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर जो हम शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको समझना है और फिर उसके बाद आपने अपनी बुक पर उसको रीड करना है और लर्न स्टूडेंट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट। ए क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर। जो क्लाइंट है ये अटैच होता है सर्वर के साथ, ये कंपैरेटिवली लेस पावरफुल कंप्यूटर है, जबकि इसके मुकाबले में जो सर्वर है वो बड़ा ही पावरफुल कंप्यूटर होता है।
जो 1000 के हिसाब से बल्कि लाखों के हिसाब से जो क्लाइंट्स हैं उनको अपने रिसोर्सेज शेयर करवा रहा होता है। इट रिलाइज ऑन सर्वर, जो क्लाइंट है वो हमेशा किस पे रिलाई करता है, सर्वर पे, ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज, यानी डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज को लेने के लिए जो क्लाइंट है वो किस पे रिलाई करता है, किस पे ट्रस्ट करता है, सर्वर के ऊपर। सच एज क्या क्या ले सकता है, कोई फाइल, कोई डिवाइसेस, इवन प्रोसेसिंग पावर, यानी जो क्लाइंट है वो सर्वर से कोई डिवाइस जो है उसको ले सकता है, शेयर करवा सकता है, इवन प्रोसेसिंग पावर भी ले सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब जो क्लाइंट है वो एक हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। मगर आम तौर पर बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर इज द प्रोसेस विच मेक अ क्लाइंट। बस आप जो है इंटरनेट पे नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है कोई भी जो है वो ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए आप सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर, वो आप घर में भी हो सकते हैं, किसी अदारे में बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो जो आप अपने घर में बैठ के एज अ क्लाइंट जो है वो इंटरनेट या अगर लोकल नेटवर्क है तो एक सर्वर अवेलेबल है, तो वो आपका कंप्यूटर जो है उस सर्वर से डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज को, जैसे रिसोर्सेज मैंने बताया, कोई फाइल हो सकती है, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है, प्रोसेसिंग पावर हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप उस सर्वर की हार्ड डिस्क को, उसकी स्पेस को ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो जो क्लाइंट है जो दूर दराज इलाके में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर एक लोकल नेटवर्क लैन है तो एक ही बिल्डिंग के अंदर सर्वर भी अवेलेबल है, साथ क्लाइंट भी अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी नेटवर्किंग है वो 3 किस्म की होती हैं, लैन, वैन, मैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो एक बिल्डिंग तक महदूद होती है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी तक महदूद होती है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी एग्जांपल है इंटरनेट। और इंटरनेट में स्टूडेंट ध्यान में रखें एक सर्वर नहीं होता, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है। और उन सर्वर के पास क्या होती है, वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। और उन रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, अपने घर में बैठ के कनेक्ट विद इंटरनेट और सर्वर के साथ कनेक्ट करते हुए हम अपने जो है वो अपनी जो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, ये सारा काम जो हम करते हैं। और हम जो बैठ के कर रहे होते हैं वो एज अ सेपरेट टर्मिनल, उसको क्या बोलेंगे हम, ये क्लाइंट, हम क्लाइंट हैं। जो क्लाइंट में जो चीज़ लेता है, कोई चीज़ एक्सेस करता है किससे, किसी और मशीन के साथ, और जो किसी और मशीन के साथ हम एक्सेस कर रहे थे उस मशीन को हम क्या कह रहे थे, सर्वर। तो क्लाइंट जो है वो एक लेस पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर, एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसकी हार्ड डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसमें मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, लाइक सुपर कंप्यूटर हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है जी। दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क, ये जो सर्वर है ये पूरी नेटवर्क को क्या करता है स्टूडेंट, फैसिलिटेट करता है बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर। यानी जो सर्वर है ये जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, और जो कंप्यूटर नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, अब इसके मोबाइल भी हो सकता है, जैसे मोबाइल आप सेल यूज़ करते हैं, तो जो सेल है वो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जो है वो क्लाइंट, हम क्लाइंट हैं, हम बैठ के जो है वो मैसेजेस पास ऑन कर रहे होते हैं थ्रू नेटवर्क। तो उसमें बेसिकली जो हम मैसेजेस पास ऑन कर रहे होते हैं वो किसको पास ऑन कर रहे होते हैं, सर्वर, और सर्वर आगे फर्दर जो आपके क्लाइंट है वहाँ तक मैसेज को कन्वे करता है। अच्छा जी, आर डिवाइसेस कनेक्ट टू नेटवर्क। ए सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेट टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट। अब सर्वर जो है एक फिजिकल कंप्यूटर है जो इस चीज़ के लिए फिक्स किया गया, डेडिकेट किया गया टू रन सर्विसेज, वो तमाम सर्विसेज को चलाता है टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट, यानी अपनी क्लाइंट की ज़रूरत को पूरा करते हुए जो है वो तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन को रन करता है, उसको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप इसकी आम एग्जांपल लें तो आपका जो ATM मशीन है ये क्या है, टर्मिनल या क्लाइंट,
और ये जितने भी बैंक्स के टर्मिनल हैं दैट विल बी अटैच टू द मेन सर्वर। और हम जो भी अपनी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जैसे हम एटीएम कार्ड डालते हैं तो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, वो प्रोसेसिंग बेसिकली जो है वो हम किसके साथ कर रहे होते हैं, विद द मेन सर्वर ऑफ दैट बैंक। उस बैंक का जो मेन सर्वर है हम उसके साथ स्टूडेंट जो है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर दैट इज़ रनिंग इट कुड बी अ फाइल सर्वर। अब सर्वर बहुत से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे बहुत से सर्वर अवेलेबल हैं। तो वो सर्वर जो है वो उसमें कोई फाइल्स पड़ी हो सकती हैं, आपका कोई डेटाबेस सर्वर हो सकता है या कोई वेब सर्वर हो सकता है जिसके पास डिफरेंट किस्म की वेब पेजेस अवेलेबल हो, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स अवेलेबल हो। तो बेसिकली तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बेसिकली क्या होगा, नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर्स या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। और इंटरनेट पर बहुत से सर्वर अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कोई फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, ये हमारा स्टूडेंट आगे चल के एक सेपरेट टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, HTTP रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि हाउ द सर्वर एंड क्लाइंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। द सर्वर इज़ द मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विच इज़ यूज टू मैनेज नेटवर्क। अब सर्वर जो मेन कंप्यूटर है, अब नेटवर्क वो लोकल नेटवर्क भी हो सकती है, वो वैन वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकती है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकती हैं। तो सर्वर एक मेन कंप्यूटर है जो कि तमाम कंप्यूटर जो उस नेटवर्क पे अवेलेबल हैं उन तमाम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और उस नेटवर्क को मैनेज करता है। इसमें रिसोर्सेज हो सकते हैं एंड फैसिलिटेट अदर कंप्यूटर, और दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है। क्लाइंट्स एंड सर्वर एक्सचेंज मैसेज इन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न। जैसे मैंने अभी स्टूडेंट आपको बताया कि हम अगले लेक्चर्स में ये डिटेल से हमारा सेपरेट टॉपिक है कि क्लाइंट और जो सर्वर है वो किस तरह आपस में जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो क्लाइंट जो है हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, जब वो रिक्वेस्ट करता है, किसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट ने भेजी है, जो सेंड की है, उसको देखता है और अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसको हम कहते हैं HTTP रिस्पॉन्ड, यानी जो सर्वर है उसको हम HTTP सर्वर भी कहते हैं, जो कि क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक जो है उसकी जो रिक्वेस्ट को पूरा करता है। क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम, क्लाइंट एक प्रोग्राम भी हो सकता है, आर मशीन दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अब क्लाइंट कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकता है जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, किसके थ्रू, थ्रू नेटवर्क। फिर क्या होता है, वाइल अ सर्वर इज़ अ प्रोग्राम, सर्वर भी एक प्रोग्राम हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, दैट वेट फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। जो सर्वर है वो क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, जो सेंड की जा रही है, उसको क्या करता है, उसका वेट करता है एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, और क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। व्हेन वी एक्सेस अ वेबसाइट, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने, सर्वर ने अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड किया, और वो फिर हमें क्या जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हमने रिक्वेस्ट की वो हमें प्रोवाइड करता है। तो फिर अब क्या होता है, वी गेट कंटेंट्स ऑन आवर स्क्रीन सर्व बाय द सर्वर। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया, और जो चीज़ हमें रिक्वायर होगी फ्रॉम द सर्वर वो हमारे स्क्रीन पर आ जाएगी। वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब आगे बेटा इसकी एग्जांपल देखें। सपोज कहता है टू चेक मेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। हमने कोई मेल अकाउंट बनाया हुआ, जीमेल में बनाया हुआ, याहू में बनाया हुआ, हॉटमेल में बनाया हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। हाँ, वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल हो सकता है, डिफरेंट वेब ब्राउज़र अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी मेल चेक करने के लिए हम चेक करते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र
के थ्रू हम रिक्वेस्ट दे, द क्लाइंट प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। तो वो जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, क्लाइंट को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किस किस्म का, टू कैरी आउट एक्शन, काम करने के लिए। क्या क्या देता है, लाइक गिविंग यूज़र नेम, कि जब आप अपना ईमेल जो है अकाउंट जो है उसके अंदर आपने लॉगिन होना है, और वो बेसिकली स्टूडेंट लॉगिन किसके साथ हो रहे हैं, जो ईमेल सर्वर के साथ। अभी मैंने आपको बताया ना कि सर्वर डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे गूगल का उसका अपना जीमेल सर्वर है, ठीक है, तो उस सर्वर के साथ आपने लॉगिन होना, तो हम क्या देंगे, यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, ठीक है। और जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, इट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट की कि सपोज मेरा जो अकाउंट है वो जीमेल में है, तो जैसे मैंने जीमेल में अपना जो है यूज़र नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया, तो क्या हुआ, सिस्टम ने उसको वेरीफाई किया। जब वेरीफाई किया, बेसिकली वेरीफाई जो है वो हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो सके। सर्वर ने वेरीफाई करने के बाद फिर क्या करेगा, विच रिटर्न द प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस, फिर हमें सर्विस फ्रॉम फर्दर अपने ईमेल पे जो भी इसको सेंड करना है, हमने इनबॉक्स पे जो मेल्स हमें रिसीव हुई उनको देखना है, तो ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। ये स्टूडेंट था आपका जो हमने बात जो की, इसमें डिफरेंट किस्म के क्लाइंट और सर्वर की टॉपिक को हमने डिस्कस किया। अब ये हम आगे चल के इसको इन डिटेल दोबारा फिर देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजीज। अब फिजिकल स्ट्रक्चर को हम क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से, एक तो विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्शन के लिहाज से, और दूसरा स्टूडेंट हम टिपोलॉजी के लिहाज से। टिपोलॉजी वाला हमारा पूरा टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपने हम जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको दो तरह से क्लासिफाइड करेंगे, थ्रू कनेक्शन एंड टिपोलॉजी। पहले हम बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन बेसिकली टू टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर with respect to connection. Two devices can be communicate with each other by when they are connected in the some way to the same link at the same time. यानी कहता है दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते जब उनका लिंक सेम हो और सेम टाइम, यानी एट ए टाइम दोनों। अब कनेक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्टूडेंट होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरा स्टूडेंट होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इनको हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में सुने, ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक, यानी ऐसे टू डिवाइसेस जिनका आपस में बराह रास्त ताल्लुक है, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज टू डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी इसकी डेफिनेशन को ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा कि दो डिवाइसेस जिनका आपस में डायरेक्ट लिंक हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे किस्म के लिंक, इस किस्म के लिंक को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ए सेंडर एंड अ रिसीवर, यानी इस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में एक सेंडर होगा और स्टूडेंट दूसरा कौन सा होगा, रिसीवर होगा। अब इसकी बहुत सी एग्जांपल है, जो आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल, आप अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं, रिमोट कंट्रोल और टीवी, इसमें जो बेसिकली कनेक्शन है स्टूडेंट वो कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपका। इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कीबोर्ड, आप कीबोर्ड और कंप्यूटर, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। माउस और कंप्यूटर, इसमें भी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, कि जिसमें डायरेक्ट लिंक हो, ये वर्ड ज़रा गौर से देखिएगा, डायरेक्ट लिंक, उन दोनों में स्टूडेंट क्या हो और कितने डिवाइसेस हो, टू डिवाइसेस, टू डिवाइसेस का आपस में डायरेक्ट लिंक हो, और इस किस्म के कनेक्शन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये इसकी बुक की एग्जांपल है कि आपका जो आप घर में जब टीवी देखते हैं
तो अंडरस्टूड से बात, आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं जिसमें आप डिफरेंट किस्म के चैनल्स को चेंज करते हैं, और आप कमांड किसको देते हैं, टीवी को, आप टीवी को कमांड देते हैं कि वो चैनल जो वो चेंज होते हैं। तो इसकी एग्जांपल कीबोर्ड कंप्यूटर भी हो सकता है, माउस कंप्यूटर भी हो सकता है, जिसमें 2 डिवाइसेस जो हैं वो आपस में डायरेक्ट लिंक करते हैं। तो ये यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट लिंक का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, मल्टी पॉइंट, इसको ज़रा समझिएगा, फोकस कीजिएगा। इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर, यानी सेंडर एक ही है, इसमें जो डाटा भेजने वाला या जो कमांड देने वाला वो एक ही पर्सन है, ए सेंडर, एक ही चीज़, और रिसीवर कितने हैं, मल्टीपल, रिसीवर कितने हैं, मल्टीपल। इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन आ सेंडर, यानी एक सेंडर हो सकता है, और जो उसके सिग्नल्स को कैप्चर करने वाले हैं, उसके डाटा को कैप्चर करने वाले वो बहुत से हो सकते हैं। तो इस किस्म के कनेक्शन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जैसे सिंगल पॉइंट में हमने बात की थी, सेंडर भी एक है, रिसीवर भी एक है, ठीक है। अब सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक, इसमें जो सेंडर है चूँकि सिंगल है, मगर वो जो सिंगल डिवाइस है जो वो सिग्नल शेयर कर रहा है उसको कैप्चर करने वाले, रिसीव करने वाले बहुत से हैं। अब इसकी फेमस एग्जांपल तो यही है कि इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क अ सिंगल लिंक इज़ शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल डिवाइसेस, कि आमतौर पर हम इंटरनेट के कनेक्शन में एक वाईफाई जो है वो डिवाइस है और उसको हम बहुत से सेल, कंप्यूटर, लैपटॉप उसके साथ शेयर किया होता है। तो ये एक वाईफाई जो है एक सिंगल डिवाइस है, और वाईफाई हम क्या कहेंगे, ये सेंडर है जो कि सिग्नल जो है वो भेज रहा है, और उसको शेयर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। ये यकीनन चूँकि कॉमन एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि एक सेंडर जो है वो बहुत से डिवाइसेस को जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो बेटा इस किस्म के कनेक्शन को हम कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको कि ऐसा कनेक्शन जिसमें सेंडर एक हो और वो जो सेंडर जो है वो कनेक्ट करे मल्टीपल रिसीवर को, या एक सेंडर डाटा भेजे, सिग्नल भेजे मल्टीपल रिसीवर को। तो इस किस्म के कनेक्शन को स्टूडेंट हम कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसकी एग्जांपल वाईफाई नेटवर्क का सिंगल लिंक इज़ शेयर, वाईफाई एक सिंगल लिंक है और वो शेयर हो रहा है बहुत से डिवाइसेस के साथ। अब बेटा ये थी टाइप्स ऑफ कनेक्शन कि एक वन टू वन कनेक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकता है। अब दूसरे पे आ जाते हैं बेटा टिपोलॉजीज। ये टिपोलॉजी वाला हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब टिपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी नेटवर्क पे जो कंप्यूटर हैं वो फिजिकली तौर पर कैसे आपस में अटैच है, ठीक है। द फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टिपोलॉजी, कि फिजिकली आपस में कंप्यूटर कैसे अटैच हैं, ठीक है। इस किस्म की जो अरेंजमेंट है नेटवर्क पर कंप्यूटर की, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टिपोलॉजी। ये नेटवर्क टिपोलॉजी हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें बस टिपोलॉजी आती है, आपकी मैश टिपोलॉजी आती है, स्टार टिपोलॉजी आती है, ट्री टिपोलॉजी आती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम जो है आमतौर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो यकीनन ये बात बेटा आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब साथ ही बेटा हम नेटवर्क टिपोलॉजीज को शुरू कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि नेटवर्क टिपोलॉजीज क्या होंगी। ए टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। अब इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस क्या हम रहा होंगे, जो आपस में मिले हुए हैं, जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है।
यानी ऐसे डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है या फिजिकली तौर पर आपस में अरेंज है। तो मैंने इसकी सिंपल आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर या नोड्स, हम नोड्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं, ऑन द नेटवर्क या लेआउट ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टिपोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो हम टिपोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट है बस टिपोलॉजी। अब बस टिपोलॉजी कनेक्टेड ऑल डिवाइसेस, ये डेफिनेशन स्टूडेंट ज़रा फोकस कीजिएगा। ए बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन केबल, यानी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल केबल होगी। ठीक है, इसके आगे चल के अगली स्लाइड पर डायग्राम भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी एक सेंटर केबल और इसके साथ हम जो है वो डिफरेंट किस्म के नोड्स को अटैच कर दें। ठीक है जी, डिफरेंट किस्म के हम क्या करें, नोड्स को अटैच कर देते हैं। मगर इसमें जो आपका मेन कम्युनिकेशन चैनल है वो क्या है स्टूडेंट, ये सेंट्रल केबल है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट नोड्स हैं और ये स्टूडेंट आपकी क्या है, एक सेंटर वाली केबल है ये। ठीक है, और इसके एंड पे इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर, जो कि सिग्नल को, ये नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डायग्राम अवेलेबल है, जिसमें जो कि सिग्नल को ऑब्जॉर्व करता है। और ज़हन में रखें कि बस टोपोलॉजी में सिग्नल हमेशा ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपकी बस टोपोलॉजी में इथरनेट, आपके लोकल प्रोटोकॉल भी स्टूडेंट हमारा एक सेपरेट टॉपिक है कि जिसमें जो है वो एग्रीमेंट जो डिफरेंट डिवाइसेस नेटवर्क पे अवेलेबल हैं उसमें जो डाटा जो आपस में वो शेयर करते हैं, तो उसमें कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो इसमें जो बस टोपोलॉजी है इसमें ईथरनेट जो है वो इसका प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। जैसे सिग्नल पास ऑन होते हैं, उन सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो जितने नोड्स हैं, जितने आपके कंप्यूटर्स इसके साथ, इस बस के साथ अटैच है, वो सारे के सारे इसको लिसन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मगर अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल जो आपका जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए गए हैं वो सिर्फ उसी नोड या उसी कंप्यूटर के पास जाएंगे जिसका उसके पास एड्रेस होगा। तो इसको मज़ीद हम आगे स्टूडेंट देखते हैं। अब आगे स्टूडेंट इसकी देखें, ये एक प्रॉपर इसकी डायग्राम बनी हुई है। अगर आप गौर से देखें, पहले मैंने इसको मैनुअली बनाया था। अब देखें ये एक सेंट्रल केबल है स्टूडेंट, जिसको हम बस, ये आपकी ये सेंटर केबल। ठीक है, और ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो इस बस के साथ अटैच हैं। ठीक है, और हर जो सेंट्रल केबल है उसके एंड पे ये टर्मिनेटर लगा होता है। ठीक है, और बेसिकली स्टूडेंट टर्मिनेटर का पर्पज़ क्या है, सिग्नल को अब्जॉर्व करना। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, सिग्नल्स को अब्जॉर्व करना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टिपोलॉजी वाला क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम, यानी एक ही मीडियम होता है। ठीक है, एक ही केबल है और उसके साथ ये वायर के साथ ही कंप्यूटर अटैच है। एक ये है, एक ये है, एक कंप्यूटर ये अटैच है, एक कंप्यूटर ये अटैच है, एक कंप्यूटर ये अटैच है। इसमें ये है कि सपोज करें एक कंप्यूटर ये वाला ये डिस्कनेक्ट हो जाता है क्रॉस, तो नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इस केबल के साथ आप कोई भी बड़ी आसानी के साथ नया कंप्यूटर अटैच भी कर सकते हैं कि आपने एक नया कंप्यूटर पकड़ा और इस केबल के साथ अटैच कर दिया बड़ी आसानी के साथ। अगर कोई सिस्टम जो उसके साथ अटैच है, कंप्यूटर अटैच है, वो ख़राब हुआ, उसको बड़ी आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं। मगर इसमें जो आपकी ये मेन केबल है, अगर ये डैमेज हो जाती है, ये वाली केबल, तो आपकी पूरी नेटवर्क ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन रोल जो है इस केबल का है। तो लिखा हुआ है, सुने ज़रा दोबारा, ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट, जिसके एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट होते हैं। इन दिस एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ वर्किंग फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइस कनेक्टेड विद केबल। ठीक है, इसमें कहता है जी अगर एक जो कंप्यूटर है वो फेल हो जाता है तो
तो बाकी नेटवर्क पे स्टूडेंट उसका कोई असर जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। However, if there is some problem in the shared communication cable, यानी अगर वो सेंटर वाली केबल ही ख़राब हो जाती है, then all other devices can stop functioning, तो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। अब बेटा इसके कुछ एडवांटेज देख ले। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, इट इज़ सिंपल, सादा है, आप देखिए बड़ी आसानी के साथ हम कंप्यूटर अटैच कर लेते हैं। एंड रिलायबल, और काबिल एतमाद है फॉर वेरी स्मॉल नेटवर्क, छोटी नेटवर्क के लिए, बड़ी नेटवर्क के लिए नहीं। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। ईजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर, आप इसमें बड़ी आसानी के साथ जो सेंटर केबल है उसके साथ नए कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन केबल, और इसमें केबल बड़ी थोड़ी सी चाहिए होती है, इतनी चाहिए कि जनाब आप उस नोड को लगाएं और उस सेंट्रल जो केबल है उसको अटैच कर दें, ठीक है। और इसको हम जो ये सेंटर केबल है इसको बैकबोन भी कहते हैं जी, मेन रीढ़ की हड्डी है इस आपकी बस टोपोलॉजी की। इसकी लिमिटेशन स्टूडेंट क्या है? लिमिटेशन में इट कैन सपोर्ट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, इसमें बहुत कम कंप्यूटर जो है वो अटैच किए जा सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ी नेटवर्किंग के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट, बाद दफ़ा बात सूरत ऐसी बन जाती हैं कि बस टोपोलॉजी में जो डिटेक्ट करना, फॉल्ट को डिटेक्ट करना, कहाँ पे आया, कौन से सिस्टम को जो है वो हम उस केबल से अलग कर दें, मसला बन जाता है। इफ़ द बस इज़ डैमेज एट एनी पॉइंट, मतलब सेंटर केबल है, कहीं से डैमेज हुई तो आपकी पूरी नेटवर्क फेल हो गई। हाँ, जो उसके साथ नोड अटैच है, नया नोड लगा आप सकते हैं, ये नया कंप्यूटर मैंने लगा दिया, इधर लगा दिया, ये ख़राब हो जाता है, डैमेज होता है, इसको सेपरेट कर दें, बाकी नेटवर्क आपकी चलती रहेगी। If the bus is damaged, if the bus is damaged at any fixed fault, at any point, the entire network stop working, तो पूरी नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था, इसको हम एक दफ़ा जो है दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये टोपोलॉजी वाला टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह इसको आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने क्या रीड किया देखिएगा ज़रा, इसको एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लें। हमारा लेक्चर 13 जो है उसमें हमने क्या क्या देखा। लेक्चर 13 में हमने बात की थी सर्वर और क्लाइंट की। क्लाइंट एक लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हमेशा सर्विसेज कहाँ से लेता है, सर्वर से। अब जो सर्विसेज लेता है क्लाइंट, क्या क्या होता है कि कोई फाइल, डिवाइस, इवन प्रोसेसिंग पावर भी लेता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वेदर इट इज़ अ क्लाइंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्लाइंट हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आमतौर पर जो हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है उसको हम मजमूई तौर पे कहते हैं ये क्लाइंट है जी। बट इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर प्रोसेस विच मेक अ क्लाइंट। A server is the powerful computer that facilitates the whole network by providing the variety of service to the computer devices connected to network। जो सर्वर है ये एक पावरफुल कंप्यूटर है जो पूरी नेटवर्क को फैसिलिटेट करता है और जितने भी कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है जी। इस सर्वर जो है वो डेडिकेट इसी काम के लिए होता है कि सर्विसेज दे। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग, इट कुड बी फाइल सर्वर। अब सर्वर मैंने बताया था बहुत से किस्म के हो सकते हैं, फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन सर्वर और क्लाइंट में किस तरह होती है कि सर्वर जो है वो मेन कंप्यूटर है जो नेटवर्क को मैनेज करता है, फैसिलिटेट करता है। क्लाइंट और सर्वर में जो काम होता है एक्सचेंज मैसेज, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और जो सर्वर है उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मैसेजिंग पैटर्न। ये ज़रा इसको गौर से देखिएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न। क्लाइंट जो है एक प्रोग्राम मशीन है जो कि रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को। सर्वर प्रोग्राम मशीन है दो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को जो है वो वेट करता है और अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट उसको क्लाइंट को देता है। व्हेन वी एक्सेस ए वेबसाइट वी गेट कंटेंट, उसके बाद जब हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो उसको एक्सेस कर लेता है। फिर इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने मेल चेक करनी है तो आप किसी वेब ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट यूज़ करता है, फिर वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप उसको यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं। जब पासवर्ड देते हैं तो आप सर्वर के साथ जो है वो आपका रब्ता हो जाता है और अपनी मेल को, अब इसको हम कहते हैं मेल सर्वर, ये भी एक सर्वर है, ठीक है। गूगल वालों का अलग जीमेल सर्वर होगा, हॉटमेल सर्वर अलग होगा, ठीक है। तो वो सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू मेल।
फिर हमने फिजिकल स्ट्रक्चर पे बात की थी कि दो तरह के होगा, कनेक्शन के लिहाज से, टोपोलॉजीज़ के लिहाज से। टाइप ऑफ कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हमने बात की थी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एनली टू डिवाइसेस, जिसमें हम दो डिवाइसेस को आपस में क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक करते हैं, सेंडर और रिसीवर। इसमें एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि रिमोट कंट्रोल और टीवी, फिर कीबोर्ड या माउस जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ, एक ही कंप्यूटर और एक ही जो है वो आपका कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक ही माउस आप यूज़ करें, ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मल्टीपल पॉइंट में क्या होगा कि सेंडर एक होगा मगर मल्टीपल रिसीवर होंगे। इसकी एग्जांपल बेटा आपको मैंने दी कि वाईफाई का एक ही सिंगल जो लिंक होता है मगर वो बहुत से मल्टीपल डिवाइसेस उसको शेयर करवा रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि नेटवर्क टिपोलॉजीज़ पे बात की थी कि नेटवर्क टिपोलॉजी एक फिजिकली अरेंजमेंट of the computer on the network is called network topology, and geometric representation of the relationship among the interconnected devices, यानी वो डिवाइसेस जो नेटवर्क पे आपस में कनेक्टेड है, किस तरह कनेक्टेड है, ठीक है, इसको बेटा हम कह लेंगे नेटवर्क टिपोलॉजी। फिर नेटवर्क टिपोलॉजी में हम बात की थी कि जो है बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी में आपकी एक सेंट्रल जो है वो वायर होती है, ठीक है, सिंगल केबल होती है, उसकी एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट होती है और उस टू एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टर्मिनेटर। दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन देखें बन सकता है कि वाई बस टोपोलॉजी इज द केबल ऑफ द बस टोपोलॉजी इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। तो क्रिएटिव क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फिर हमने इसकी आगे एग्जांपल की थी कि ये एक सेंटर केबल है, सेंटर साइडों पे टर्मिनेटर लगे हुए हैं, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो आपस में अटैच हैं, ठीक है। और इसमें ये बात की थी कि अगर कोई भी यहाँ पे सिस्टम है, कंप्यूटर जो लगा है उसको अगर वो डैमेज हो जाए तो उसको बड़ी आसानी से हम अलहदा कर सकते हैं, नए कंप्यूटर हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। कोई भी नया कंप्यूटर हमने अटैच करना तो बड़ी आसानी के साथ जो है हम यहाँ पे कोई भी नया सिस्टम जो है इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर कोई सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। मगर अगर ये सेंट्रल केबल डैमेज हो जाती है ये वाली, तो फिर आपकी तमाम की तमाम नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और ये सारा जो है डिटेल में उसके में जो है बताया गया। फिर हमने बात की थी कि इसकी एडवांटेज क्या है कि एक सिंपल है, रिलायबल है, स्मॉल नेटवर्क के लिए, ईजी टू इंस्टॉल, इसको बड़ी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, नया कंप्यूटर बड़ी आसानी के साथ ऐड किया जा सकता है। इसके लिए केबल बड़ी मिनिमम लेंथ केबल रिक्वायर होती है। और लिमिटेशन पे हमने बात की थी कि चूँकि ये स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट और फिक्स फॉल्ट, बाद दफ़ा जो फॉल्ट है उसको डिटेक्ट करना, फिक्स करना प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इफ़ द बस इज़ डैमेज, यानी सेंटर वायर ही अगर डैमेज हो जाए तो इंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग, पूरी नेटवर्क जो है स्टॉप काम करना छोड़ दी जाएगी। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। ये टिपोलॉजी वाला जो लेक्चर है ये अभी स्टिल हमारा कंटिन्यू है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो स्टार टोपोलॉजी, आपकी रिंग टोपोलॉजीज़, बाकी टोपोलॉजीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको बेटा आज जितना भी मैंने जो है वो लेक्चर दिया आपको समझ आया होगा। आप काइंडली इसको जो है ना ये ना किया करेंगे जस्ट सुनना नहीं, इसको आप बुक से रीड करेंगे। जब आप बुक से रीड करेंगे इससे आपके बहुत से कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 14 के साथ हम अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।